ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहते हैं कि राजनीति में जैसा बाहर से दिख रहा होता है जरूरी नहीं कि अंदर भी वैसा ही हो, यानी जो भीतर चल रहा होता है वह अक्सर बाहर नहीं आता। लोग सोचते देखते कुछ और रहते हैं और असल में हो कुछ और रहा होता है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से भले ही लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस इस बार किसी गैर गांधी व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष का पद सौंपने के प्रति गंभीर है, लेकिन हकीकत में इस पद पर दोबारा राहुल गांधी यानी गांधी परिवार के ही सदस्य को बिठाने की योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारियां चल रही हैं और इस योजना के क्रियान्वयन में जुटी हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी। पिछले दिनों पार्टी के अंदर बाहर जो भी जैसी भी गतिविधियां हुई हैं वे इसी योजना की कड़ी बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक खबर सुर्खियों में चली थी कि प्रियंका गांधी भी नहीं चाहती कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से हो। बाकायदा उनके हवाले से यह खबर प्रचारित प्रसारित हुई थी कि वह इस बात का समर्थन करती है कि गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले अपने पद से इस्तीफा देते हुए पिछले साल राहुल गांधी ने भी कहा था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल के इस्तीफे के बाद आनन फानन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल की सलाह को नकारते हुए सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया था, यह कहते हुए कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक उन्हें पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। साथ ही यह संकेत भी दिया गया था कि नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी गंभीरता से आगे बढ़ेगी। चूँकि राहुल गांधी ने पहले ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था और यह भी कहा था कि किसी गैर गांधी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, तो यह कयास लगने स्वाभाविक थे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। तभी संभावित नए अध्यक्ष के लिए कई नाम फिजाओं में तैरने भी लगे थे या तेराए जाने लगे थे, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की तरफ से कभी इस दिशा में गंभीरता दिखाई ही नहीं गई। जो स्थिति राहुल के इस्तीफे के समय थी, जो सोच पार्टी के उस समय थी, वह अब भी बरकरार है और वह यह है कि गांधी परिवार का नेतृत्व इस पार्टी के लिए अपरिहार्य है। अब सवाल उठता है कि फिर चंद दिनों पहले प्रियंका गांधी के हवाले से यह खबर कैसे सुर्खियां बनी कि प्रियंका ने अपने भाई की उस बात का समर्थन किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया जाए, और वह भी ठीक उस वक्त जब कुछ ही दिनों में सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने वाला था। दरअसल ये कांग्रेस के उस गुट द्वारा प्रचारित की गई खबर थी जो गुट मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी योजना पर काम कर रहा था, यानी गरम तवे पर रोटी सेकने का प्रयास। इस गुट को पता था कि अगर अभी वैसी परिस्थितियां पैदा नहीं की गई जिनके कारण 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था, तो एक बार फिर अध्यक्ष पद की कमान राहुल को ही सौंप दी जाएगी, जिसकी तैयारियां पहले से चल भी रही थी। लिहाजा प्रियंका के उस इंटरव्यू की बात को अब जाकर मीडिया में प्रचारित कराया गया, जो उन्होंने करीब साल भर पहले इंडिया टुमारो किताब के लेखक को दी थी। यानी कांग्रेस का वह धड़ा इसके पीछे था जो राहुल के नेतृत्व में अपने आप को खतरे में आता देखता है और जो चाहता था कि सोनिया के कार्यकाल खत्म होने के समय ऐसा माहौल बन जाए कि राहुल फिर इस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दे और उनकी दुकान सजी रहे। हालांकि इस साक्षात्कार की सुर्खियों में आते ही कांग्रेस के उन नेताओं ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया जो राहुल गांधी की दोबारा ताजपोशी की योजना की तैयारियों से जुड़े रहे हैं। यह अलग बात है कि प्रियंका गांधी खुलकर सामने नहीं आई, जो राहुल की राह आसान बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रही है, जिनकी सलाह, सुझाव और योजना के अनुरूप ही पिछले साल भर से ज्यादा समय से कांग्रेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन्होंने राहुल गांधी को न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि देश की सियासत में भी स्थापित करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया हुआ है। वैसे भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बहन भाई की जोड़ी हमेशा कांग्रेस की राजनीति में चर्चा में रही है। अक्सर दोनों की एक दूसरे के साथ ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिनमें भाई बहन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते दिखते हैं। बीते रक्षाबंधन के मौके पर भी प्रियंका ने ट्वीट किया था कि हर सुख दुख में साथ रहते हुए मैंने अपने भाई से प्रेम, सत्य और धैर्य का साथ सीखा है। मुझे ऐसा भाई मिलने पर गर्व है। उसी धैर्य को पकड़े प्रियंका राहुल की राह बनाने में जुटी है और उसी धैर्य से राहुल अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में जब अपने वार्षिक स्वास्थ्य चेकअप के लिए सोनिया गांधी पुत्र राहुल के साथ विदेश में रही, तब भी प्रियंका ही पार्टी का कामकाज देख रही थी। सारे नेता उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे थे
पार्टी के सभी प्रमुख राजनीतिक निर्णयों में वही अहम भूमिका निभा रही थी। यह अलग बात है कि ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी कि अंतरिम अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में पार्टी की बागडोर प्रियंका के हाथों में होगी। हालांकि सोनिया और राहुल गांधी मंगलवार सुबह अपने विदेश दौरे से लौट आए हैं। वहीं अनौपचारिक तौर पर ही सही प्रियंका ही पार्टी की नीति नियंता बनी हुई है और सारे पत्ते ऐसे चल रही है जिससे अंततः जीत राहुल की हो, यानी अध्यक्ष पद पर भी उनकी ताजपोशी सुनिश्चित हो और वह भी बिना किसी कोलाहल के। रास्ते ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बिना किसी विरोध की चीजें अंजाम तक पहुंचाई जा सके। इस राह में प्रियंका गांधी के इंडिया टुमारो में प्रकाशित इंटरव्यू से उपजी परिस्थितियां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से ऐन पहले फूटा लेटर बम चुनौती बन सकता था, लेकिन प्रियंका ने उन चुनौतियों से अपने तरीके से निपट लिया। यहाँ तक कि राजस्थान प्रकरण का सुखद पटाक्षेप भी प्रियंका की ही रणनीति का परिणाम थी। बरास्ते उन्होंने यह एपिसोड खत्म करवाकर राहुल का कद बढ़ाने की ही कोशिश की। कांग्रेस के समंदर में लेटर बम से उठी अस्थायी लहरों को भी जिस तरह प्रियंका ने शांत किया, उससे राहुल गांधी की राह का एक बड़ा अवरोध हटा माना जा रहा है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि कार्य समिति की बैठक को किसी हंगामे से बचाने के लिए स्वयं प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात की थी और उन्हें मामले को तूल न देने को कहा था, यह आश्वासन देते हुए कि जल्द ही पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोनिया गांधी ने जो कार्य समिति और राज्यों के प्रभारी व महासचिव घोषित किए, वह पूरी तरह राहुल की रजामंदी से प्रियंका की सलाह पर किया गया। असंतोष के स्वर आगे न उभरे, इसलिए अहमद पटेल से चर्चा करके प्रियंका ने वरिष्ठ और युवा नेताओं की मिश्रित टीम को अंतिम रूप दिया। राहुल गांधी अपने जिन लोगों को टीम में रखना चाहते थे, उनका नाम प्रियंका ने उनसे पहले ही ले लिए थे। कहने का तात्पर्य है कि राहुल की राह आसान बनाने के लिए प्रियंका गोटियां सेट कर चुकी हैं। आपको बता दें, महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता भी उसी का हिस्सा है, ताकि आगे भी कांग्रेस राहुल के काल में लड़ती और जुझारू नजर आए। बिहार में भी हाल ही में कांग्रेस को नई शक्लो सूरत देने की कोशिश की गई है, ताकि पार्टी में कुछ जान आए। इसके साथ ही अधीर रंजन को बंगाल की कमान सौंपना भी इसी की ओर इशारा करता है कि प्रियंका राहुल के लिए न सिर्फ राह बना रही है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल और संगठन भी। सूत्रों की माने तो यह कंफर्म है कि राहुल गांधी जल्द ही पार्टी अधिवेशन में पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। विरोध के संभावित स्वर को थाम लिया गया है। सोनिया गांधी की हमेशा से यही इच्छा रही है, लेकिन परिस्थितियां हर बार उनके पुत्र की राह में रोड़ा अटकाती रही। अब प्रियंका उन रोड़ों को हटाकर अपने भाई की रक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है, ताकि राहुल का राजनीतिक सफर हर बार की तरह इस बार हिचकोले न खाए। वह बस सीट पर बैठे रहें, स्टीयरिंग प्रियंका संभालती रहे। शायद यही राहुल के लिए मुफीद भी है। वैसे भी राहुल गांधी को यह अच्छे से पता है कि देश भर के नेताओं और संगठन की पेचीदगियां प्रियंका ही बेहतर संभाल सकती है। ऐसे में राहुल की ताजपोशी के बाद सोनिया पूर्णतः सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी और उनकी भूमिका में सक्रिय होंगी प्रियंका गांधी। यानी आने वाले दिनों में प्रियंका ही सोनिया गांधी की तरह पार्टी की सुप्रीम हाईकमान होंगी और राहुल हाईकमान। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।